पिछली साल तो मार्केट शुरुआत में तो 40 से 50, 60, 70 तक भी गया था शुरुआती मार्केट, और लास्ट में जो मार्केट रहा था ना वो 20 से 25 से नीचे नहीं आया सब्जी के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने शुरुआत में बरत दी ना तो ये वायरस आके खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में 1 बीघा खेत भी खाली है तो आप मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो समय आ चुका है जिसका किसान भाई काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आज के वीडियो में आपको 2 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो बिल्कुल कम खर्चे में शानदार प्रॉफिट देती है। लेकिन इनमें होता क्या है, शुरुआत में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इनमें शुरुआत में काफी ज्यादा वायरस आता है। अगर आपने शुरुआत में मैनेजमेंट को समझ लिया, शेड्यूल को समझ लिया और उनकी ग्रोथ करवा ली तो बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत जल्दी उत्पादन मिलने लग जाता है। कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट देने वाली ये सब्जियां आप कैसे लगा सकते हैं, इनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या स्प्रे शेड्यूल रखना पड़ता है, कैसे इनको लगाया जाता है, इनमें कितना खर्चा होता है, इनसे कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें अपना। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ जी। सब्जियों की खेती का अनुभव कितने साल का है? देखिए सर, सब्जियों की खेती का अनुभव तो मैं तो शुरू से पापा करते थे पहले, तो अब शुरू से सीखता हूँ सब्जियों के बारे में, तो बहुत कुछ नॉलेज है सब्जियों के बारे में। तो सर जी, आज उन सब्जियों की बात करने वाले हैं जिनको किसान भाई अगर 15 सितंबर से पहले लगा लेता है तो शानदार प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि जो अनुभवी किसान भाई वो लगातार लगाते हैं और अच्छा प्रॉफिट हर साल कमाते हैं। पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसमें रिस्क कम हो, खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो? देखिए, अभी जो समय चल रहा है ना, अभी जो 15 सितंबर के आसपास समय आने वाला है, तो उसमें क्या है कि काफी सब्जियों के ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं मानता हूँ तो 56 टिंडा है। 56 टिंडा जी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका एक तो उत्पादन आपको काफी देखने को मिलता है। लेकिन जो शुरुआत में अगर 56 टिंडा की समझो किसान भाई, आपने अगर शुरुआती स्टेज में अगर उसको कवर कर लिया ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शुरुआत में जो मार्केट मिलता है ना काफी हाई मिलता है। पिछले साल 56 टिंडे का शुरुआत में तो हाई था ही, लेकिन एंड तक भी हाई मार्केट था। अच्छा, देखो इससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अगर टिंडा लगा रहे हो आप तो इसका जो हार्वेस्टिंग होती है ना वो 40 दिन में स्टार्ट हो जाती है, और 40 दिन के लगातार 2.5 महीने तक हार्वेस्टिंग होती है। इसकी रोज होती है, रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जैसे पानी लगाओ तो पानी के साथ साथ पानी का पैसा है इसमें, टिंडे में और लौकी में पानी का पैसा होता है। पानी दिया तो साइज इतनी रहेगी ना, तो साइज दूसरे दिन तो अपने आप बढ़ जाती है इनकी। ये मतलब फायदे का सौदा इससे ज्यादा और किसी सब्जी में देखने को नहीं मिलते जी। दूसरी सब्जी की जानकारी भी देंगे, लेकिन जो आप 56 टिंडा बता रहे हैं इसकी परफेक्ट विधि बता दें। सबसे पहले खेत की तैयारी के साथ में जो बेसल डोज किसान भाई डाले वो बता दें आप। देखिए किसान भाइयों, मैं तभी गारंटी ले सकता हूँ जब आप मेरे बताए अनुसार शेड्यूल से चलोगे, तभी मैं गारंटी ले सकता हूँ इस सब्जी के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने शुरुआत में बरत दी ना तो ये वायरस आके खत्म हो जाएगी, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल ए से लेके जेड तक आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा मैं। उस हिसाब से आपको चलना है। कौन सा बेसल डोज में बता रहा हूँ, कौन सा स्प्रे शेड्यूल में बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको चलना है। तब मैं आप गारंटी ले सकता हूँ उत्पादन की जी। मंडी मार्केट की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मंडी मार्केट ऊंच नीच चलता रहता है। पिछले साल क्या मार्केट मिला? पिछली साल तो मार्केट शुरुआत में तो 40 से 50, 60, 70 तक भी गया था शुरुआती मार्केट, और लास्ट में जो मार्केट रहा था ना वो 20 से 25 से नीचे नहीं आया था। अच्छा, आया था, लेकिन 8 से 10 दिन के अंतराल में वो 10 से 12 भी बिका था, 15 भी बिका था, 8 से 10 दिन के अंतराल में। लेकिन फिर मार्केट हाई हो गया था। पूरी विधि बता दें एक बार। देखिए किसान भाइयों, अगर आप टिंडे की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो देखो खेत की तैयारी बहुत आवश्यकता है। खेत आप बिल्कुल अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लीजिए। जितनी भी हो सके कल्टीवेटर निकलवाना है या रोटोवेटर निकलवाना है, कोई सा भी आप वो करिए, लेकिन खेत की तैयारी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको गोबर की खाद पहले नहीं डालना है। आपको ये जो 56 टिंडा है 2 विधि से लगा सकते हो आप। तो एक तो नाली निकलवा सकते हो, और दूसरी आप बेड विधि से भी कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आपको नाली निकलवा के ही कीजिए। अगर आप परंपरागत तरीके से करेंगे, क्यारी बना के करेंगे, तो वो उसमें उत्पादन नहीं बैठेगा। उसमें आपको
आप 30 से 40% ही उत्पादन ले सकते हैं। और जो नाली विधि से मैं बता रहा हूँ, आपको 100 से 100% उत्पादन मिलेगा अच्छा खासा। तो आप नाली निकलवा लीजिए। नाली की जो दूराई होती है ना, नाली से नाली की दूरी आपको 2 फीट ही रखनी है जी। 2 फीट का गैप रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। क्योंकि अब पौधे ज्यादा लगेंगे और पौधे ज्यादा लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। लेबर से भी बनवा सकते हैं नाली? देखिए, लेबर से नाली बनवाएंगे तो हाई कॉस्ट हो जाएगा। आप ट्रैक्टर से बनवाइए, मशीन है, ट्रैक्टर की मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 से 15 मिनट में 1 बीघे का नाली बना के दे देगा जी। नाली जैसे ही आपने बनवाई, नाली की जो आप गहराई रखेंगे वो 1.5 फीट के आसपास रख लीजिए। उस हिसाब से 1.5 फीट के आसपास वो तो काफी हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसमें नाली में गोबर का खाद डालना है। अच्छा, नाली में गोबर का खाद डाल दिया, फिर उसी में आपको रासायनिक खाद डालना है। रासायनिक खाद में आपको क्वांटिटी बताऊं तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से लेके चलिए तो आपको 1 बैग तो DAP का हो गया, और उसके साथ साथ आपको 30 किलो के आसपास SSP लेना है। 1 बैग नहीं लेना है, 30 किलो के आसपास लेना है जी जी। उसके साथ साथ आपको 20 किलो यूरिया भी लेना है नाइट्रोजन के लिए। इसके साथ साथ आपको 10 किलो कार्बोफ्रान लेना है, क्योंकि जड़ में जो समस्या आएगी ना वो कार्बोफ्रान बिल्कुल मिटा देगा, कोई दिक्कत नहीं आने आएगी। देगा। उसके साथ साथ अगर आपके खेत में जैसे समझो कि दीमक की समस्या है या फिर और कोई समस्या हो, उसके लिए आपको 10 किलो रिजेंट भी लेना है। और आप साथ साथ 250 ग्राम बोरोन जरूर लीजिए। बोरोन को बिल्कुल भी मत भूलना, 250 ग्राम बोरोन आपको बहुत ही आवश्यक है। उसका रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा और मैं आगे भी बता दूंगा कि उसका आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 250 ग्राम आप बोरोन भी उसके साथ साथ जरूर से जरूर लीजिए जी। ये आ गया रासायनिक खाद। तो इन गोबर की खाद डालिए, रासायनिक खाद डालिए, और फिर उसके बाद में आप चाहो तो लेबर से करवाइए, चाहे तो आप ट्रैक्टर से करवाइए, मशीन से करवाइए, लेकिन उसकी गबदाई करवाना है जी जी जी। 1 से 1.25 फीट के आसपास में उसकी गबदाई करवाना है। अच्छी तरह से गबदाई करवा दीजिए, फिर उसके बाद में आप बीज लगा सकते हैं। मिट्टी और खाद एक जगह हो जाना चाहिए, एक जगह हो जाना चाहिए, बिल्कुल। उसका रिजल्ट है ना आपको अमेजिंग देखने को मिलता है जी। बिल्कुल, ये किसान भाई की हो गई खेत तैयारी, खाद डालने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद में बीज रोपण जब हम करेंगे, बीज रोपण में कुछ सावधानी बरतें या कुछ और नए तरीके से बीज रोपण कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, बीज रोपण से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं। अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे ना खेत की तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपको 15 सितंबर के आसपास चपन टिंडा लगा देना है जी। रही बात, कई किसान भाई बोलते हैं कि अगर 15 सितंबर के आसपास या उससे पहले हम लगाएंगे तो वायरस आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो उसी के बारे में तो मैं बता रहा हूँ भाई। वायरस को रोकथाम के लिए तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर समझो कि वायरस की रोकथाम आपने कर ली तो आप खुद सोचो कि आपने कभी अगर छप्पन टिंडा लगाया तो खुद सोचो कि कितना मुनाफा, आप कितना मार्केट ले सकते हो टिंडे से। बहुत अच्छा खासा मार्केट ले सकते हो आप जी जी जी। तो उसके साथ साथ आप जैसे अगर टेम्परेचर 23 के ऊपर रहता है, 32 डिग्री 33 डिग्री, तो उसमें तो क्या है कि आपको जो बीज है अंकुरित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो आप डायरेक्ट बीज लगाइए, अपने आप अंकुरित हो जाएगा। बीज से बीज की दूरी, देखिए बीज से बीज की दूरी किसान भाइयों आपको 1 फीट के करीब रखना है, क्योंकि पौधा अच्छा खासा ग्रोथ करता है। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे तो काफी अच्छा ग्रोथ करेगा जी। ये हो गया अपना बीज रोपण जी। बीज रोपण करने के बाद में पानी की क्या विधि रहेगी? ड्रिप लगाएंगे, खुला पानी चला दें नाली में? नहीं, देखो आप ड्रिप है आपके पास तो वो अच्छा खासा सबसे बढ़िया है। अगर ड्रिप नहीं है तो खुला पानी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन शुरुआत में जो शुरुआती पानी होगा ना, जैसे हमारा पौधा अंकुरित करेगा, जो शुरुआत का पानी होगा ना, वो थोड़ा पौधे के नहीं लगना चाहिए। देखिए मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि कैसे आपको लगाना है। जैसे आप नाली की गबदाई करोगे, नाली को जैसे वो मिट्टी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, उसको सही करोगे तो थोड़ा एक साइड में, जिस साइड में हम पौधे लगाएंगे उस साइड में थोड़ा ऊंचाई रखिए। 5 से 6 इंच के करीब आप अगर ऊंचाई रखोगे तो पौधे हम उस ऊंचाई वाली जमीन पे लगाएंगे, और जो पानी होगा ना वो नीचे वाली जमीन पे हम देंगे। क्योंकि क्या है कि जो शुरुआत का जो पानी लगाते हैं ना हम, उससे क्या है अगर पौधे को थोड़ा सा भी पानी टच होता है तो उससे क्या है थोड़ा पौधा पीलापन आने की समस्या देखने को मिलती है जी। तो आप उस विधि से लगाइए कि थोड़ा जो फर्स्ट पानी होता है ना, लेकिन फर्स्ट पानी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पानी थोड़ा पौधे के नहीं लगना चाहिए। बीज रोपण करे किसान भाई जी, तब पानी कितना चलाए? देखिए बीज रोपण करने के बाद में थोड़ी मिट्टी गीली होती है तो आपका पौधा उसी में अंकुरित हो जाएगा और बाहर निकल आएगा। कितने दिन में बाहर निकलना आता है? देखिए पौधा अगर टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास होगा तो 3 दिन में पौधा बाहर निकल आएगा।
पहले पानी में आपने जो सावधानी बताई जी। पानी पौधे से टच ना हो, जी। साइड से निकल जाए बस हल्का। उसके बाद में पानी का क्या शेड्यूल रखे, देखिए दवाई वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह क्या शेड्यूल रखे? उसके बाद में देखो फर्स्ट पानी में आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने बेसल डोज में खाद डाला है। उसके साथ साथ आप सेकंड पानी जब लगाओगे ना तो उससे पहले आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सफेद मच्छर का अटैक तभी देखने को मिलता है जी। अगर तभी आपने कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया तो वायरस आने के संकेत उससे मिलते हैं। अगर आपने स्प्रे कर दिया तो वायरस आने के संकेत नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ये बहुत जरूरी है, समझो कि जब आप बीज लेके आओगे ना मार्केट से तभी आपको कीटनाशक फंगीसाइड लाके रख लेना है तो ताकि आपको समय मिल सके और आप तुरंत स्प्रे कर सके। उसके बाद में आप सेकंड पानी लगाओगे, सेकंड पानी जैसे ही आप लगाओगे ना तो उसके साथ साथ तो आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है और उसके तुरंत बाद जैसे 2 से 3 दिन के बाद में आपको 19-19 का स्प्रे कर देना है जी। तो आपको पौधे की ग्रोथ भी मिलेगी और दूसरी बात ये होगी कि आपको पौधे में कोई बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी। आगे जो आप बता रहे हैं विशेष वायरस का अटैक होता है इसमें जी, उसकी रोकथाम, उससे बचाव कैसे करें अपने पौधे का? देखिए जो मेन टिंडे में अभी देखो लास्ट में जब हम अक्टूबर में टिंडा लगाएंगे तो उसमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती क्योंकि जो सफेद मच्छर होता है ना उससे ही वायरस आता है। सफेद मच्छर से ही वायरस आता है तो सफेद मच्छर की रोकथाम करना है आपको। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि सफेद मच्छर अपने टिंडे में बैठ ही ना पाए। अगर आप कीटनाशक फंगीसाइड का नॉर्मल स्प्रे करते रहोगे तो सफेद मच्छर नहीं बैठेगा। आपको शुरुआत में 7 दिन के 7 दिन कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर करना है। ये बात लिख के नोट करके रख लीजिए तो आपको वायरस से बचाव हो जाएगा जी। अगर आपने लापरवाही बरती उसी दिन आपने स्प्रे नहीं किया तो दूसरे दिन आपको 20% पौधों में देखने को मिलेगा। एक रात में 20%, 10 से 20% में बढ़ जाता है जी। तो मतलब कीटनाशक फंगीसाइड दोनों का लगातार आप 7 दिन के हिसाब से शेड्यूल बनाकर स्प्रे करते रहिए। फिर थोड़ी हल्की ठंड पड़ने लग जाएगी ना अक्टूबर में, फिर उसके बाद में ये जो सफेद मच्छर होता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, बाद में नहीं आता है जी। ये तो हो गई बात बीमारियों की। दूसरी समस्या आएगी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं? देखिए ग्रोथ तो पहले तो आपने बेसल डोज अच्छी तरह से डाल दिया, फिर मैंने गबदाई करवाई तो वो इसी वजह से करवाई कि ग्रोथ की तो मेन बात होती है। और फिर बाद में 19-19 का आपने स्प्रे किया तो ग्रोथ तो अपने आप होती चली जाएगी जी। और कोई ज्यादा अलग से न्यूट्रिएंट देना आपको नहीं पड़ेगा। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? देखिए इसके जो टिंडा होता है वो 40 दिन में हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती। कोई समस्या नहीं आती। कितने महीने तक उत्पादन देता रहता है? आपको 2 से 2.5 महीने तक उत्पादन देगा। डेली तुड़ाई होती है? डेली तुड़ाई होती है। समझो कि आपको डेली तोड़ना ही तोड़ना है। अच्छा। नहीं तो फिर वो क्या है थोड़ा भारी हो जाता है, फिर भारी मार्केट में बिकता नहीं सेल होता है जी। ये तो बात हो गई सर 56 टिंडे की जी। दूसरी इससे मिलती जुलती सब्जी जिसको कम किसान भाई जानते हैं, जुगनी की खेती, उसके बारे में बताएं। क्या उसको भी किसान भाई लगा सकता है 15 सितंबर के आसपास? बिल्कुल 15 सितंबर के आसपास लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस रहता है जुकनी का और टिंडे का, सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। उसमें थोड़ा जुकनी होती है वो 2 कलर में आती है, एक तो ग्रीन वाली आती है और एक पीली वाली आती है। क्या मार्केट में कुछ फर्क है? हाँ पीली वाली का थोड़ा मार्केट हाई रहता है। कितना मिल सकता है? देखिए पिछले साल तो 70 से 80 रुपए किलो मिला था शुरुआती स्टेज में, और फिर बाद में थोड़ा डाउन हो गया था तो 30-40 के करीब भी मिलना स्टार्ट हो गया था। ग्रीन का देखो टिंडे के समान ही रहता है, बराबर ही मिलता है वो। और जो हार्वेस्टिंग पीरियड है क्या बराबर है दोनों का? नहीं दोनों का बराबर है, सेम पौधा है। क्या है देखो टिंडा थोड़ा गोल हो जाता है और जुगनी क्या है थोड़ी लंबी हो जाती है तो उस हिसाब से आता है बस जी। अगर जुगनी में कोई विशेष सावधानी या कुछ और करना पड़े अलग से टिंडे के अलावा तो बता सकते हैं? नहीं ये बिल्कुल है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। दोनों में यही समस्या देखने को मिलती है, बोई वायरस का अटैक देखने को मिलता है और बोई सेम प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 2 बीघा टिंडा लगा रहे हो ना तो आप आधा बीघा जुकनी भी लगा के देखिए, उसी नाली विधि से लगेगा। उसी नाली विधि से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जुकनी भी देख के जा सकती है। तो सर जी कोई विशेष सावधानी आप इन सब्जियों के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखिए किसान भाइयों मैं तो ये बोलता हूँ कि आप टिंडा जरूर से जरूर लगाए, लेकिन शुरुआती स्टेज में सफेद मच्छर का विशेष तौर से ध्यान रखिए। अगर आपने सफेद मच्छर को अटैक को रोक लिया ना तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।